आज मैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य की पृष्ठभूमि में सहिष्णुता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार आवश्यक है विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारी संस्कृति का मूल सहिष्णुता और लोकतंत्र की व्यापकता को अपने में समाहित किए हुए है। सहिष्णुता हमारे संस्कारों का आईना था और विश्व भारत को अपना आदर्श मानते हुए गौरवान्वित होता था। यह भारतीय लोगों की जीवन शैली में न केवल रचा बसा था बल्कि जीव जंतु के प्रति दृष्टिकोण में भी परिलक्षित होता था। यह आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक था। यह एक दूसरे के विचारों और विश्वासों को न केवल स्वीकार करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता था बल्कि उनको मजबूती भी देता था। लोकतंत्र शासन प्रणाली के उद्देश्य महान और आदर्श हैं। शासन में जनता पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करती है। जनता को लिखने और बोलने की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, शासन की आलोचना की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपील करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की इच्छा का प्रत्येक विषय में पूर्ण ध्यान रखा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रजातंत्र शासन प्रणाली चल रही है और इसका पूर्ण रूप से निर्वाह किया जा रहा है। सहिष्णुता न केवल हमारी संस्कृति बल्कि लोकतंत्र का भी आधार है। सहिष्णुता का व्यापक स्वरूप है और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक आदर्श नागरिक की सबसे बड़ी पूंजी है। यह व्यक्तित्व की धीरता और गरिमा का पर्याय है। सहिष्णुता एक साथ मानव में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास की आधारशिला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और विजयी हुए। सत्याग्रह में यही सहिष्णुता समाज में एकता और भाईचारे का सेतु बना, जिसे चाहकर भी अंग्रेज अपनी ताकत से तोड़ नहीं पाए और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। सहिष्णुता और लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। यह किसी की अपनी मान्यताओं में प्रतिबद्धता की कमी नहीं है बल्कि यह एक दूसरे के अधिकारों के संरक्षण और मौलिक कर्तव्यों का पूरक है। यह एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और आपसी संवाद कौशल के माध्यम को सशक्त कर सकारात्मक एवं स्वस्थ जनमत तैयार करने में मदद करता है। स्वस्थ जनमत लोकतंत्र में सरकार को नई समस्याओं की ओर दृष्टि प्रदान करती है, जो अंततः समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य योजना को बल प्रदान करती है। इस तरह की प्रक्रिया समाज और सरकार के उत्तरदायित्वों के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र के लिए संजीवनी प्रदान करता है। यह टकराव और अराजक परिस्थितियों को विकसित होने से रोकता है और समाज में शांति, समृद्धि एवं सहभागिता का वातावरण तैयार कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। यह लोगों में विश्वास पैदा करता है और संघर्ष की स्थिति को रोकता है। सहिष्णुता लोकतंत्र में लोगों को सहिष्णु होकर काम करने का वातावरण तैयार करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के अहित की संभावना नाम मात्र की होती है। सहिष्णुता के दो पहलू हैं। एक वह जो लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों को विकसित करने में सहायता करता है, तो दूसरी तरफ हमें भ्रष्टाचार, अन्याय और विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को पनपने से रोकता है तथा उसके खिलाफ उठ खड़े होने की शक्ति प्रदान करता है। यह मानव स्वभाव का एक प्रमुख गुण है जो कमजोरी नहीं
बल्कि आत्मबल और बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है। यह मानव की प्रकृति है और संस्कारों की समझ का काल एवं परिस्थिति के अनुसार उपयोग की कला को दर्शाता है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सहिष्णुता का अभाव कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहा है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहनशीलता, धैर्य और उदारता की कमी की ओर इशारा करता है। इस कमी को हम अपने मौलिक कर्तव्यों की पृष्ठभूमि में विकसित कर अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। सहिष्णुता व्यक्ति के अंदर अनुशासन का गुण विकसित करता है। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर दृढ़ता और जीवन कौशल को विकसित करता है, जो देश के नए पौध को नई ऊर्जा, नई दिशा और दशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान समय में प्रत्येक भारतीय को 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य प्रदान किए गए। इन अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र में जनता का सहिष्णुता से परिपूर्ण व्यवहार और कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज को अनुकूल वातावरण और सरकार को नई चेतना प्रदान करता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन के साथ लोगों का सहिष्णुता का व्यवहार लोकतंत्र, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और आत्मसम्मान जैसे नागरिक मूल्यों को विकसित करता है, जो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वरूप लोगों में विकसित करता है, जिससे देश न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि देश में सर्वत्र शांति, सद्भाव और समृद्धि का स्वरूप विकसित होने में मदद करता है। तो आइए हम सभी मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित मूल्यों, आदर्शों को अपने जीवन में विकसित करें और एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को गति प्रदान करते हुए शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा की भावना को विकसित करें, ताकि विश्व भारत के सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसको हम वर्तमान में चरितार्थ कर विश्व के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।